हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मिस्टीरियस लव के एपिसोड 5 को। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स स्टार्ट द ड्रामा। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग से पहले हमको 5 साल पहले फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर नियान भाग रही होती है और उसके पीछे कुछ गुंडे लगे होते हैं जो कि उसको छेड़ रहे होते हैं। तभी नियान गिर जाती है, जिसके बाद वो गुंडे नियान को पकड़ लेते हैं और उसको छेड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर लीतेंग आ जाता है और उस गुंडे से फाइटिंग करने लग जाता है, जिसके बाद वो पीछे देखता है तो नियान वहाँ से चली गई होती है। देन वो नियान के पीछे आता है और नियान से रुकने को कहता है। नियान एक माइनफील्ड पे खड़ी हो गई होती है और नियान से कहता है कि हिलना मत, नहीं तो ये माइंड ब्लास्ट हो जाएगी और तुम यहीं पे मर जाओगी। तो नियान कहती है कि तो वो यहाँ पे क्या करे। तो लीतेंग कहता है कि रुकने को, जिसके बाद लीतेंग एक बहुत बड़ा सा पत्थर लेकर आता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। नियान कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, तुमको मुझे बचाना चाहिए, मुझे पता है कि तुम मुझे मरने नहीं दोगे। नियान लीतेंग से उसे बचाने के लिए कह रही होती है, लेकिन लीतेंग कहता है क्या तुम अब भी यहाँ से भागने की कोशिश करोगी। तो नियान कहती है क्या तुम मुझे यहाँ पे फंसाना चाहते हो। तो लीतेंग नियान के पास आता है और वो उसके बहुत क्लोज हो जाता है और उससे कहता है कि तुम अगर मेरी बातों को सुनोगी तभी तुम जिंदा बच पाओगी यहाँ से और यहाँ से बाहर निकल पाओगी। लीतेंग नियान के बहुत करीब आ जाता है और नियान को बताता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ड्रोन हैं। जिसके बाद लीतेंग नियान को उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पर ड्रोन पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पे नियान भागने की कोशिश करती तो नियान पकड़ी जाती, हो सकता है उसकी जान भी जा सकती थी, जिसकी वजह से लीतेंग उसको लेकर चला आता है। देन फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है और एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि लीतेंग नियान को किस करने जा रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर मुझे नियान को प्रोटेक्ट करना होगा तो मुझे उसको छोड़कर जाना होगा, नहीं तो वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी और मैं फिर से किसी मुसीबत में नियान को नहीं डाल सकता हूँ और ऐसा मैं फिर से नहीं होने दूंगा। जिसके बाद लीतेंग उससे पीछे हट जाता है और नियान से कहता है कि कल की तुम्हारे शो की टाइमिंग क्या है। तो नियान उसको टाइमिंग बता देती है, जिसके बाद वो नियान को उसके घर छोड़ने जाता है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि नियान अपने शो के लिए अपना मेकअप कर रही होती है। तभी वहाँ पर यूफई आ जाती है और उसको फ्लावर देती है और उसको मोटिवेट करने की कोशिश करती है। तो नियान कहती है कि क्या तुम ठीक हो। नियान उससे पूछना चाह रही होती है कि क्या उसको वो लड़का मिल गया जो उसको पसंद था। तो फिर यूफई कहती है कि उसको अभी तक वो नहीं मिला है और वो उस पर हार नहीं मानेगी, वो उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी जब तक वो उसको मिल नहीं जाएगा। यूफई उसको बहुत पसंद कर रही होती है। वहाँ पर यूफई जिंगहाओ की तारीफ़ कर रही होती है, लेकिन अभी भी जिंगहाओ का नाम उसको नहीं पता होता है। देन सीन चेंज होता है और हमको जिंगहाओ दिखाया जाता है जो कि उस बच्ची की केयर कर रहा होता है और उसको मेडिसिन देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बच्ची मना कर देती है और कहती है कि आपसे मैंने कहा था कि टियारा डॉल लाने के लिए, आपने वो लाई नहीं है तो मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। जिसके बाद उनको याद आता है कि टियारा डॉल यूफई के पास होती है और उन्होंने उनसे नहीं ली होती है। तो फिर वो उस बच्ची को प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो उसको टियारा डॉल खरीद कर देंगे। जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है और यूफई नियान से पूछती है कि तुमको देखकर मुझे लग रहा है कि तुम बहुत खुश हो और तुम्हारे डार्क सर्कल भी बहुत बड़े लग रहे हैं, क्या तुम रात भर सोए नहीं हो और क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। जिसके बाद नियान कहती है कि हाँ उसके साथ अच्छा हुआ है और वो कहती है कि वो लीतेंग को किस करने जा रही होती है, लेकिन वो रुक गया। जिसके बाद यूफई बहुत गुस्सा हो जाती है और पूछती है क्यों रुक गया। तो नियान कहती है कि शायद जब वो मेरे साथ होता है तो उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो फिर यूफई पूछती है कि क्या तुम बता सकते हो कि उसके माइंड में क्या चल रहा होता है। नियान कहती है कि उसको नहीं पता है। जिसके बाद यूफई उसको ट्रिक बताती है और कहती है कि उसके बाद भी अगर उसको कोई फ़र्क न पड़े तो समझ जाना या तो वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है या तो फिर वो वुमेंस में इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके बाद वो बताती है कि अगली बार अगर तुम डेट में हो तो उससे फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करना, देन उसको किस करने की कोशिश करना। अगर वो तुमको किस करता है इसका मतलब वो तुम्हें इंटरेस्टेड है, अगर वो किस नहीं करता है तो वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है और या तो हो सकता है कि वो वुमेंस में ही इंटरेस्टेड ना लेता हो। देन हमको लीतेंग दिखाया जाता है जो कि अपने घर में साल ले रहा होता है और वो सोचता है और हमको फ्लैशबैक में 5 साल पहले दिखाया जाता है कि नियान को देखकर लीतेंग उसमें इंटरेस्ट फील कर रहा होता है। यहाँ पे हमको पता चलता है कि लीतेंग को नियान बहुत पहले से ही पसंद थी, लेकिन लीतेंग नियान को ये बताता नहीं है। देन फ्लैशबैक यहीं पे खत्म हो जाता है और हमको लीतेंग दिखाया जाता है जो कि जिंगहाओ से बात कर रहा होता है और जिंगहाओ बताता है कि आज वो उस शो को देखने नहीं आ पाएगा। तो लीतेंग कहता है कि
तुम उस बच्ची का ख्याल रखो, मैं शो देख लूँगा और किसी दूसरे बॉडीगार्ड को लेकर चला जाऊँगा। जिसके बाद जिंगहो कहता है कि आपको आज वो कॉइन मिल जाएगा, तो फिर आप क्या उससे ब्रेकअप कर लोगे। जिसके बाद ली तेंग कहता है कि नियान को प्रोटेक्ट करने का इससे अच्छा कोई भी रास्ता नहीं होगा। जिसके बाद हमको फ्लैशबैक में 5 साल पहले दिखाया जाता है कि ली तेंग उससे पूछता है कि वो घर जाने के बाद क्या करेगी। जिसके बाद वो घर जाने के बाद बताते हैं क्या करेगी। उस बीच नियान हंस रही होती है, तो ली तेंग को बहुत अच्छा लग रहा होता है और ली तेंग सोच लेता है कि वो नियान को उसके घर पहुंचा के ही रहेगा और उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। देन फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है और हमको दिखाया जाता है कि नियान के शो में सभी लोग एंट्री कर रहे होते हैं। जिसके बाद नियान का शो शुरू हो जाता है और सभी लोग नियान का शो देख रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पर वासा नाम की लड़की आ जाती है और ली तेंग डायरेक्टर से कहता है कि उस फ्लावर पॉट से आपको जो कॉइन मिला था क्या आप वो मुझे देना भूल गए। जिसके बाद डायरेक्टर कहते हैं कि तुमको कैसे पता है। तो ली तेंग कहता है कि वो कॉइन उसी का है। जिसके बाद डायरेक्टर कहते हैं कि वो नियान को वापस कर देगा। ली तेंग उनको देखने लगता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि वो अभी लाकर उसको कॉइन दे रहे हैं। जिसके बाद वो भी कॉइन लेने चले जाते हैं और वो वासा नाम की लड़की भी वहाँ पर कॉइन ढूंढने आई होती है, क्योंकि उसी ने उस फ्लावर पॉट के अंदर वो कॉइन रखा होता है। जिसके बाद वो देखते हैं कि डायरेक्टर भी पीछे से आ रहे होते हैं, तो फिर वो छुप जाती है और डायरेक्टर वहाँ पे आते हैं और अपनी पर्स से वो कॉइन निकालने लगते हैं। तभी उनके हाथ से वो कॉइन गिर जाता है और वासा वो कॉइन एक्सचेंज कर लेती है और उनको दूसरा कॉइन दे देती है। डायरेक्टर वो कॉइन समझ नहीं पाते हैं और उसको लेकर ली तेंग को दे देते हैं और ली तेंग वो कॉइन रख लेता है। नियान ये सब देख रही होती है कि डायरेक्टर ली तेंग को कुछ दे रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे कुछ नहीं करती है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि नियान अपने रूम में बैठी होती है। तभी वहाँ पर वो एक्ट्रेस आ जाती है और नियान से कहती है कि आइंदा से हम साथ में कभी काम नहीं करेंगे। नियान कहती है कि उसको उसके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा और नियान कहती है कि वो आगे भी उसके साथ काम करना चाहती है और कहती है कि तुम स्पॉन्सरशिप से बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे। जिसके बाद वो अपनी तारीफ़ करने लगती है और कहती है कि स्पॉन्सरशिप वाले उससे बहस करने लग जाते हैं, ज़बरदस्ती उससे स्पॉन्सरशिप कराते हैं। वहाँ पर वो अपनी बहुत तारीफ़ करने लगती है। तभी वहाँ पर यूफई आ जाती है। निहान हंस रही होती है और उससे कहती है कि तुमको कई स्पॉन्सरशिप वाले मिलते हैं और तुम्हारे पीछे क्यों फैमिली की मिस खड़ी हुई है जो कि बहुत बड़ी स्पॉन्सर वाली है। जिसके बाद वो पीछे देखती है तो यूफई वहाँ पर खड़ी होती है। यूफई एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप कंपनी के ओनर की बेटी होती है। जिसके बाद वो एक्ट्रेस यूफई को हेलो कहती है, लेकिन यूफई उसको वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। फिर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। यूफई वहाँ पे आ जाती है। देन यूफई कहती है कि तुमको उसके मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियान उससे कहते हैं कि जो स्टेज पे हो रहा है वो उसको स्टेज पे रहने दो, जो स्टेज के पीछे हो रहा है उसको स्टेज के पीछे रहने दो, और वैसे भी वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। तो फिर यूफई कहते हैं कि जब तक ये थिएटर के लिए है तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जिसके बाद वो कहती है कि शाम को साथ में खाना खाने के लिए। तभी वहाँ पर ली तेंग आ जाता है और ली तेंग को देखकर यूफई वहाँ पे बहाना बनाने लगती है और नियान से कहती है कि वो उससे शाम को मिलेगी और वहाँ से जाने लगती है। तो फिर नियान कहती है कि वो यहाँ से क्यों जा रही है। जिसके बाद यूफई उससे कहती है कि सब कुछ करने को जो उसने उससे कहा था। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और ली तेंग नियान को कांग्रेचुलेशंस कहता है। जिसके बाद नियान वहाँ पे खुश हो जाती है और ली तेंग नियान से कहता है कि वो उसको उसके घर छोड़ देगा। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि ली तेंग नियान को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है और रास्ते में नियान बहुत खुश नज़र आ रही होती है। नियान ली तेंग से कहती है कि डायरेक्टर ने तुमसे क्या कहा। तो ली तेंग नियान को सच नहीं बताता है और उससे कहता है कि डायरेक्टर उसको थैंक्स कह रहे थे कि उसने उस एक्ट्रेस को वहाँ पर लेकर आया, उससे काम करवाए। जिसके बाद नियान कहती है कि मुझे उस एक्ट्रेस को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उसने कहा था कि वो आएगी और फिर वो आई भी। और उस एक्ट्रेस ने भी 5 साल पहले मुझे वहाँ पर काम करने के लिए भेजा था जहाँ पर तुम मुझको मिल गए थे। देन ली तेंग उससे पूछता है क्या तुमको रिग्रेट है कि तुम मुझसे मिल गई थी। तो नियान कहते हैं कि आज तक कभी मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं तुमसे मिली थी। जिसके बाद ली तेंग अपनी कार चलाने लग जाता है। नियान वहाँ पे बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि ये दोनों मार्केट में होते हैं और एक रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं। वहाँ पर नियान यूफई द्वारा कही गई बातों को अपना रही होती है और ली तेंग से अपना फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ली तेंग को टच भी नहीं कर पा रही होती है। देन ली तेंग भी वहाँ पर समझ आता है कि नियान कुछ करना चाह रही है। जिसके बाद नियान और ली तेंग एक रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं और वहाँ पर स्पाइसी फूड लेते हैं और नियान मना कर देती है। वो कहती है कि आज वो नहीं खाएगी। जिसके बाद ली तेंग स्पाइसी फूड नहीं लेता है और नियान कहती है कि मुझे आज खाना ही नहीं है। यहाँ पे ली तेंग नियान को समझ नहीं पा रहा होता है और समझे भी कैसे क्योंकि वो एक लड़की है। जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर नियान कुछ ऑर्डर करती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे खाने लगते हैं। ली तेंग वहाँ पे नियान से कहता है कि वो चाहता है कि वो उसको बहुत अच्छी डेट दे
जिसके बाद उसको पता नहीं है कि उसको टाइम कब मिले और उसके लिए वो अभी प्रिपेयर भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसको डेट देगा। जिसके बाद नियान को ली तेंग अपने हाथों से खाना खिलाता है। देन उसके बाद नियान को याद आता है कि यूफई ने उसको फिजिकल कांटेक्ट बनाने के लिए कहा था। जिसके बाद नियान ली तेंग से कहती है कि उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ टेक्निक सिखाने को। यहाँ पर नियान चालाकी से ली तेंग को फंसा लेती है। जिसके बाद वो दोनों ली तेंग के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर ली तेंग अपने बॉडीगार्ड्स के साथ प्रैक्टिस करता है। नियान वहाँ पे बहुत कुछ देख रही होती है। तभी ली तेंग नियान से पूछता है कि क्या वो तैयार है। नियान वहाँ पे कहने जा रही होती है, ली तेंग उसको पहले ही पकड़ लेता है। जिसके बाद नियान कहती है कि वो भी तैयार नहीं है और नियान उसको छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ली तेंग नहीं छोड़ता है क्योंकि वो उसको टेक्निक सिखा रहा होता है। जिसके बाद ली तेंग उससे कहता है फोकस करने के लिए। नियान फिर भी नहीं उससे छुड़ा पा रही होती है। देन उसके बाद ली तेंग कहता है कि उसको पकड़ने के लिए, लेकिन नियान उसको टाइट पकड़ नहीं रही होती है, वो उसको आराम से ही पकड़ रही होती है, जैसे वो वहाँ पर रोमांटिक सीन कर रहे हो। जिसके बाद ली तेंग नियान से अपने आप को छुड़ा लेता है और फिर ली तेंग नियान को पकड़ता है और नियान भी इस बार ली तेंग से अपने आप को छुड़ा लेती है। देन उसके बाद नियान जब अपने आप को संभाल रही होती है तो फिर उसकी सैंडल स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि ली तेंग उसको पकड़ लेता है। जिसके बाद ली तेंग नीचे गिर जाता है और नियान उसके ऊपर होती है। देन थोड़ी देर बाद ली तेंग नियान के ऊपर हो जाता है। नियान ली तेंग को किस करना चाह रही होती है, लेकिन नियान भी चाह रहा होता है, लेकिन वो उसको किस नहीं करता है और वो वहीं पे खड़ा हो जाता है। जिसके बाद नियान भी खड़ी हो जाती है। देन नियान ली तेंग से पूछती है क्या तुम कुछ करना चाहते थे, तो ली तेंग कहता है कि वो कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहता था। जिसके बाद नियान कहती है क्या तुम मुझे किस करना चाहते थे। जिसके बाद नियान घूम जाती है और ली तेंग उसको किस कर लेता है। एपिसोड 5 की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको एपिसोड 5 अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।